तकरीबन 2 साल से जंग की आग में झुलसते गाजा का मुस्तकबिल भी बारूद और धुएं के गुबार में धुंधला गया है। वहां के रिहायशी रोज अपनों की मौत का मातम मनाते हैं तो इजरायली फाइटर जेट्स बेपनाह बम बरसाते हैं। गाजा मलबे का ढेर बन चुका है। एक शहर देखते ही देखते खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन जंग है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को लेकर एक बड़ा दावा किया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में हलचल मचा दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि गाजा पर एक डील लगभग तय हो चुकी है और इससे न सिर्फ इजरायली बंधकों की रिहाई संभव होगी बल्कि युद्ध भी खत्म हो सकता है। ट्रंप ने दावा किया है कि ये समझौता शांति की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा और जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब गाजा में हालात बेहद गंभीर हैं और इजरायल की सैन्य कार्रवाई की वजह से उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। दुनिया भर में इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है और कई पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा भी कर दी है। फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों के इस रुख को इजरायल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच इजरायली सेना गाजा सिटी के अंदर घुस चुकी है और उसे हमास का आखिरी गढ़ बताया जा रहा है। 2 साल से जारी इस युद्ध में अब तक 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जो इस संघर्ष की भयावहता को दिखाता है। इसी मुद्दे पर जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देना शुरू किया तो कई देशों के प्रतिनिधियों ने उसका बहिष्कार किया और हॉल से बाहर निकल गए। नेतन्याहू को एक लगभग खाली हॉल में अपना संबोधन देना पड़ा। अपने भाषण में नेतन्याहू ने गाजा के लोगों को संबोधित करते हुए हमास को चेतावनी दी कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो इजरायल हमास के नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। नेतन्याहू ने साथ ही ईरान पर भी निशाना साधा और कहा कि वो हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों की पूरी का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इजरायल इन संगठनों के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाकर कमजोर कर चुका है। भाषण के दौरान नेतन्याहू ने उन देशों की कड़ी आलोचना की जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि ये देश इजरायल का समर्थन करने के बजाय बुराई की तुष्टीकरण कर रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका पर भी गाजा युद्ध को लेकर दबाव बढ़ रहा है। बंधकों की रिहाई और युद्ध खत्म करने के नाम पर अगर ये डील वाकई सामने आती है तो ये न सिर्फ मध्य पूर्व में बल्कि वैश्विक राजनीति में भी बड़ा मोड़ हो सकता है।